हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के डीएवी मैथ्स एक्सरसाइज 1.6। ठीक, तो वर्कशीट 6 सॉल्व करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं 1.6 का। कंपेयरिंग रेशनल नंबर। ठीक है, पहले हम लोग पिछले एक्सरसाइज में 1.5 या 5 वर्कशीट जो कंप्लीट किए थे, तो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखे। ठीक, आप धीरे धीरे क्या किए कि है ना, तो नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखे विदाउट रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, है ना। तो अब विदाउट रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के ही हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है ग्रेटर है एंड लेस है। देखो, इफ टू रेशनल नंबर हैव द सेम पॉजिटिव डिनोमिनेटर, द नंबर विद द लार्जर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन द वन विथ ए स्मॉलर न्यूमरेटर। ठीक, देखो एग्जाम्पल 11 में क्या लिखा है, ध्यान से समझो। यहाँ पर आते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है कि 2/7 एंड 5/7। बेटा अच्छे से समझना, दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्या है, हम लोग अब पिछले एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं कि जितने भी नंबर लाइन पर रेशनल नंबर ड्रॉ करते थे तो सबका क्या था, डिनोमिनेटर सेम था। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जो ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, जो स्मॉल होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। यानी कि सर, तो 2/7 स्मॉल होगा, है ना, 5/7 के अकॉर्डिंग। ठीक, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अभी इसी टाइप का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि -6/70 एंड -13/70, है ना। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें जो ग्रेटर, जो दोनों न्यूमरेटर जो -6 है एंड -13 है, दोनों में ग्रेटर कौन होगा, तो आंसर है -6। क्यों? क्योंकि ये 13 से 6 ग्रेटर है, क्योंकि दोनों माइनस में है और जितना बड़ा नंबर होते चला जाता है माइनस में, उतना ही ये छोटा होता चला जाता है। तो -13 क्या है, स्मॉलर नंबर है एंड -6 ग्रेटर नंबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि -6/17 ग्रेटर देन -13/17। ठीक, ये तो बातें समझ में आ गई, है ना। तो हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट किए। हम लोग एक चीज़ सीखे कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो, है ना, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। कब? जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो सबसे ग्रेटर होगा, है ना, वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। जो न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो जो न्यूमरेटर छोटा होगा, सबसे स्मॉल होगा, वो स्मॉलर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखना चाहूँ बेटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/5, क्योंकि सबसे छोटा है 2, है ना, क्योंकि सबका सेम है डिनोमिनेटर। ठीक, उसके बाद अब उससे बड़ा 3/5, है ना, उससे बड़ा 8/5 और उससे बड़ा ग्रेटर 13/5। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, मैंने ये चीज़ सीखा। ठीक, तो ये बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा डिनोमिनेटर सेम दे देगा? हमेशा डिनोमिनेटर सेम देगा? तो आंसर है नो। जब सेम नहीं रहेगा तो आप कैसे निकालोगे, कैसे बताओगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ग्रेटर नंबर है, कौन स्मॉलर नंबर है। एग्जाम्पल दिख ही रहा होगा 12, है ना। कंपेयर बताओ
कि 7/5 एंड 8/7। अब दोनों में ग्रेटर कौन है कंपेयर करो, और ये स्मॉलर कौन है। तो देखो अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसका एक मेथड है, दोनों का एलसीएम निकालो। 5 और 7 का एलसीएम निकालोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 35। क्या होगा 35। अब उस 35 में 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 5 7 या 35, और उस 7 को इससे इंटू कर दो। ठीक, जिस डिनोमिनेटर से 35 को डिवाइड किया, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 35 को डिवाइड किया, उसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर से क्या करेंगे कोसेंट को इंटू करवा देंगे। ठीक, 7 5 जा 35, 5 8 जा। ठीक, तो मेरा आंसर क्या आया कि 7 7 जा 49 और 8 5 जा 40। तो 49 क्या है ग्रेटर है, 49 ग्रेटर है। 49 किसके लिए था तो इस फ्रैक्शन के लिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7/5 ग्रेटर देन 8/7। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो आगे इसी तरफ से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 30 है ना, एग्जाम्पल 30 -4/9 एंड -4/9 एंड 5/-6। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको क्या करेंगे कि पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है -4/9 है ना, एंड ये डिनोमिनेटर में जो माइनस है ये -5/6 हो जाए। ठीक, अब क्या करेंगे दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लो कहीं 18 हो जाएगा। तो 9 2 जा 80 और 4 में -4 में इंटू करवा दो। 9 2 जा 2 बार में तो 2 से इंटू करवा दो। ठीक, अच्छा यहाँ 2 से इंटू करा दो तो 4 2 जा 8 -8 में डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा 4 2 जा 8 6 3 जा 18 तो इस 3 से इंटू करा दो। 6 3 जा 80 इस 3 को -5 से इंटू करा दो तो क्या हो जाएगा -15। ठीक, अब दोनों में ग्रेटर कौन है तो -8 ग्रेटर है ना। -15 से -8 ग्रेटर है, या ऐसे भी लिख सकते हो -8/18 ग्रेटर देन -50/18। ठीक, तो -8/18 8 माइनस किसके लिए था इस फ्रैक्शन के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि -4/9 ग्रेटर देन -5/6। ठीक, ये तो बातें समझ में आ गई मुझे है ना। तो इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका भी जब दो ही फ्रैक्शन हो है ना तो उसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, वो हम लोग आगे देख रहे हैं। ठीक है ना, क्या है देयर इज एट another method to compare two rational number p/q and r/s। क्या लिखा है टू रेशनल नंबर, ओनली टू। ठीक, विथ यूनिकल डिनोमिनेटर है ना, अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। इट इज एज्यूम्ड दैट q and s आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स। दोनों क्या है जो डिनोमिनेटर है अनइक्वल है। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है 14 है। क्या लिखा है कंपेयर 5/3 एंड 2/7। 5/3 एंड 2/7। ठीक, तो क्या करेंगे सुनो, इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को है ना, और इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है फर्स्ट जो फ्रैक्शन है ना, उसको उसके न्यूमरेटर को सेकेंड वाले फ्रैक्शन से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, अच्छा ये तो हो गया। सेकेंड वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है
है ना, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, तो 7 5 जा क्या हो जाएगा 35 और 2 3 जा 6, दोनों में सबसे ग्रेटर कौन है 35, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ये 35 किसके लिए था, इस फ्रैक्शन के लिए, इस फ्रैक्शन के लिए। तो क्या लिखेंगे कि 5/7 ग्रेटर देन 2/7, शॉर्ट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे करेंगे, 3/4 है ना, 2/5। बताओ इसमें ग्रेटर कौन है, तो मैं ये 3 लूँगा और 3 के इंटू करूँगा, 3 5 जा 15, ये इस फ्रैक्शन के लिए 15 लिख दिया। फिर ये इस फ्रैक्शन में देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे ना, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। ठीक, अब ये 2 को मैं लूँगा और 2 को किससे इंटू करा दूँगा 4 4 2 जा 8, 15 ग्रेटर है बात समझ में। 3/5 2/7 है ना, करवाओ तो क्या हो जाएगा, ये 3 को 7 से इंटू करवा देंगे, 7 3 जा 21 और इस 2 को 5 से 2 5 जा 10, 21 ग्रेटर है। तो ये क्या हो जाएगा 3/5 ग्रेटर हो जाएगा 2/7 से। और भी एग्जाम्पल है ना, जैसे 4/5 है और 7/9 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 है ना, और 7 5 जा 35, कौन ग्रेटर है 36 ग्रेटर है। तो ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके, है ना। अब देखो ये एग्जाम्पल 15 भी दिया है, दिखाई दे रहा है ना। एग्जाम्पल 50 क्या है कि -5/7 एंड 4/-9, 4/-9। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो। कैसे भाई, -5/7 है ना, और इस माइनस को डिनोमिनेटर को माइनस को न्यूमरेटर में कर दो। ठीक, अब देखो 5 9 जा 45 माइनस का 45, 7 4 जा 28 माइनस का 28, दोनों में ग्रेटर कौन है तो -28, माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो ग्रेटर हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन का आंसर हो गया। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन वर्कशीट हम लोग सोल्व। वर्कशीट फर्स्ट का क्या लिखा है, डिटरमाइन विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन इच केस। अब इसमें केवल बताओ कि ग्रेटर नंबर कौन है, पहले का है ना फर्स्ट 5/8 -3/7। अब बताओ कि दोनों में ग्रेटर कौन है, दोनों में ग्रेटर कौन है। तो जाहिर सी बात है कि ये होगा, ये माइनस में है फ्रैक्शन, तो आप तो पहले ही जान गए। बट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 5 को 7 से इंटू करेंगे तो 5 7 जा 35 है ना, और 3 8 जा 24 माइनस का 24। तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा 35। 35 किसके लिए था, इस फ्रैक्शन के लिए, -24 इस फ्रैक्शन के लिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 5/8 ग्रेटर देन -3/7। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखें तो 2/3 एंड 8/9। ठीक, अब 2 को 9 से इंटू करते हैं तो 9 2 जा 18, 3 को 8 से इंटू कर देंगे तो 3 8 जा 24। ग्रेटर कौन है 24, इस फ्रैक्शन के लिए 24, इस फ्रैक्शन के लिए 18। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 ना, केवल ग्रेटर नंबर लिखना है बेटा, केवल ग्रेटर नंबर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा 5/8 आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा 8/9 आंसर होगा, केवल ग्रेटर लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन है -4/3 एंड -6/7। तो ये 4 7 जा 28, ये क्या हो जाएगा माइनस का 28। ठीक, और -6 3 जा -18, 6 3 जा 18 माइनस में, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, -18 ग्रेटर हो जाएगा ना।
चलिए, तो उसके लिए जो फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो -6/7 आंसर हो जाएगा। ये दोनों में ये ग्रेटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्या है, -8/3 और 90/-6। क्वेश्चन में लिख लिया। तो देखो यहाँ ध्यान दो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। कैसे, मैं बताया था, -8/3 ऐसे ही रहेगा। ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों में माइनस लगा रहे तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90/6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, 8 -48, 8 6 जा 48 एंड 93 जा 57, ग्रेटर 57 है, ये तो माइनस में है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर। तो मैं लिख सकता हूँ कि 90/6 आंसर, ग्रेटर इक्वल 90/6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है -3/30 एंड -5/21 -5/-21 स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे कैंसिल, तो 3/30। ठीक, और 5/21, 3 को 21 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन के लिए ये 21 से तो क्या हो जाएगा 63, 5 को 13 से इंटू करेंगे तो 65, ग्रेटर कौन है 65, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 5/21 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है लास्ट वन का, -7/11 एंड 5/-8 क्या होगा। सुनो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, 7/11 एंड -5/8 हो गया। 7 8 जा 56 माइनस, और 11 5 जा 55 माइनस का, ग्रेटर कौन है -55। ठीक, तो -55 किस फ्रैक्शन के लिए था, तो इस फ्रैक्शन के लिए, तो मैं लिखूँगा कि -5/8 आंसर। ठीक, अच्छा एक चीज़ कंफ्यूज होगा कि 7 8 जा 56 यहाँ लिखूँ इस फ्रैक्शन के नीचे लिखूँ कि इस फ्रैक्शन के नीचे लिखूँ, तो आंसर है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मत देखो, न्यूमरेटर किसका है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से इंटू क्या हो कि इस फ्रैक्शन का, तो मैंने इंटू किससे किया था -7 × 8, 7 8 जा 56, तो ये तो 8 डिनोमिनेटर है, छोड़ो 7 न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन के है, तो इसीलिए इसके नीचे 56 लिखेंगे। ठीक, अब 5 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, ठीक है, तो 11 डिनोमिनेटर छोड़ दो, न्यूमरेटर क्या है 5, और ये 5 किस फ्रैक्शन के लिए है, इस फ्रैक्शन के लिए, तो 11 5 जा 55 इस फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर देखेंगे कि न्यूमरेटर देखेंगे कि न्यूमरेटर के इंटू किस फ्रैक्शन का है, किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसी फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया है ना। जैसे ध्यान दो, यहाँ न्यूमरेटर क्या है 2, और 2 को इस फ्रैक्शन के लिए 2 है, तो 2 9 जा 18, देखो इस नीचे लिख दिया। ठीक, अब देखो न्यूमरेटर इसमें 8 है और 8 3 जा 24, तो इस फ्रैक्शन में 8 है, तो 8 3 जा 24। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, 1 3/-5 इक्वल में x/-15। ठीक, सॉरी माइनस नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं आप लोग। ठीक है,
तो अभी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहते हैं, यानी कि माइनस डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में रख सकते हो, या कैलकुलेशन करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना। तो अभी छोड़ देता हूँ अभी इसको, और मैं क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं कोशिश करूँगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाऊँगा, है ना, x इंटू -5, है ना, तो लेफ्ट साइड इक्वल के इस तरफ में x को रखने की कोशिश करूँगा। तो -5 इंटू एक्स, ठीक है, और 3 इंटू 15। ध्यान दो, ये -5 क्या है, इंटू में है, तो x को तो यहीं पर रहने देता हूँ, x को यहीं पर रहने देता हूँ। इक्वल के बाद 3 इंटू 15 भी ऐसे ही रहने देता हूँ। -5 को, जो -5 इंटू में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये माइनस का, ये जो माइनस है न्यूमरेटर में पुटअप कर दूंगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, -9 आंसर आएगा फर्स्ट का। सेकेंड का 9/15 इक्वल में x/-15। ठीक, जस्ट इसके नीचे बना रहा हूँ, है ना, क्या है जान दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50 इंटू एक्स इक्वल में 9 इंटू -50। ठीक, इसको ऐसे भी रख लो, ठीक लगेगा। एक्स को यहीं पर रहने दो, है ना, और 9 इंटू 15 तो ऐसे ही होगा। ये जो आइडेंटिटी है, ये जो डिवाइड में है, इसको यहाँ ला, सॉरी इंटू में है, इंटू में इसको यहाँ लाकर डिवाइड में कर देता हूँ। तो देखो बेटा, 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50। ठीक, पूरा कैंसिल हो जाएगा, बट ये माइनस में ही रहेगा, ये माइनस याद रखना। अब ये 3 से 9 भी कट होगा, 3 3 जा 9, तो x का इक्वल क्या हो जाएगा, 10 3 जा 30 होगा, और ये चूंकि माइनस लगा है तो ये माइनस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। 36/x इक्वल में -4। ठीक, इक्वल में -4। 4 में देखो, जब सिंगल नंबर होता हो तो उसका काउंट हमेशा न्यूमरेटर में होता है, मैं बताया था। तो ये न्यूमरेटर है तो कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 ले लो, कंफ्यूज खत्म। अब x में बोला कि इक्वल के इधर लेफ्ट साइड हमेशा x रखने की कोशिश करो, तो x को -4 से इंटू करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -4 इंटू एक्स, और 36 इंटू 1 में इंटू करोगे कोई मतलब नहीं है। x को ऐसे ही रहने दो 36, और ये इंटू में उधर जाएगा तो -4 डिवाइड का, तो 4 9 जा 36। ठीक, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 टाइम में, और ये माइनस जो डिनोमिनेटर में है इसमें न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस। ऐसा नहीं कि 4 कैंसिल आउट हो गया, पूरा कैंसिल हो गया तो माइनस भी नहीं, माइनस नहीं होगा। ठीक, अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/-x इक्वल में 7, कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 पुटअप कर देंगे, बस सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -x इंटू 7। ठीक, और 7 इंटू 1, 7 1 जो 7 ही होता है। ठीक, -x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 7, ये आइडेंटिटी इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ x के पहले यहाँ x के बाद है, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक, तो 7 1 जो 7 क्या आएगा, 1। ठीक, x इक्वल 1, सर ये माइनस नहीं लगा है, भूल गए क्या, नहीं। अब ये माइनस में यहाँ नहीं लगाऊंगा, है ना, है ना, माइनस को कहाँ रखूँगा, यहाँ। वेरिएबल में कभी माइनस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। कंपेयर द रेशनल नंबर। अब थर्ड का पहला कंपेयर कराओ। -2/9 एंड 8/36, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है तो मैं रख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 36 टू जा क्या हो जाएगा, 36 टू जा 72, ये माइनस लगेगा, और 8 9 जा 72, और ये भी माइनस में, तो दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि -2 इक्वल है -8/36 का, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करवाया हूँ बेटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 5/9, ठीक, और 4/6, ठीक है। तो 5 6 जा क्या हो जाएगा 30, और 9 4 जा क्या हो जाएगा 36। 36 क्या है, ग्रेटर है, 36 क्या है, ग्रेटर है, तो इसीलिए फ्रैक्शन 5/9 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, -7/-8, ठीक, और 14/17, ठीक। तो पहले स्टैंडर्ड माइनस माइनस कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 77 जा 190, है ना, और ये क्या हो जाएगा 112, तो 119 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 112 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ कि -7/-8, है ना, ग्रेटर होगा 14/70 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ रही है बात समझ में, है ना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ठीक है। क्या है 4 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। -4/7, है ना, 5/-9, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, -5/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 4 जा 36, और 7 5 जा 35, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे, -4/7 ग्रेटर देन 5/-9। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। -5/8 एंड -3/4, ठीक है। -5 का 4 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा, -20, ठीक, इसको इंटू करेंगे तो -24, ग्रेटर कौन है, ये है, ठीक। तो लिखेंगे -5/8 ग्रेटर देन -3/4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, 6/7 और -54/-63, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, हाँ, लेकिन दोनों तो इक्वल आ गए हैं, दोनों इक्वल आ गए। जब दोनों इक्वल आ गए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6/7 इक्वल है -54/-63, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4।
क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, है ना। अब चूंकि फ्रैक्शन देखो, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो था, तो ये मात्र 2 ही फ्रैक्शन के लिए लाइक करता था, 2 फ्रैक्शन है। बट जब 3 फ्रैक्शन है ना, 4/7, 5/9 एंड 2/5, तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, किसका, इन सारे का, है ना, 9 ना, 7, 9, 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 7 9 जा 63 इंटू 5, 5 3 जा 15 और 315, ये एलसीएम होगा। ठीक है, अब ये क्या करो कि ये जो 7 है, 7 को 315 में डिवाइड करो, जो आएगा इसमें इंटू करा दो। ठीक है, तो करता हूँ मैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया, 7 को 315 से डिवाइड किया तो कितना आया क्वेश्चन, 45, 9 से डिवाइड किया तो कितना आया 35, तो 5 से डिवाइड किया तो 63। अब क्या है ना, 4 इंटू 45 यहाँ लिखो, है ना, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो, इंटू करके, है ना, तो लिखते हैं। ठीक, अब देखो मैं सारे को लिख लिया, 4/7 फ्रैक्शन के लिए 180, 5/9 फ्रैक्शन के लिए 175, 2/5 फ्रैक्शन के लिए 126। तो इन तीनों में सबसे स्मॉल क्या है, तो 126, और 126 किस फ्रैक्शन के लिए है, ये, तो 2/5 लिखूंगा सबसे छोटा, फिर 126 से बड़ा 180, नो 175, ये फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, उसके बाद 4/7, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देख लेते हैं, क्या है 4 का 2, -3/4 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, अच्छा, ये -5/12, ठीक, -7/16, ये माइनस माइनस में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 32 एलसीएम हो जाएगा इसका, 32 एलसीएम हो जाएगा। 4 8 जा 32, तो इसको 8 से इंटू कर दिया, सॉरी 32 तो नहीं होगा बेटा, 32 नहीं होगा, क्या होगा 48 होगा, क्योंकि 32 12 से डिवाइड नहीं होगा, 48 होगा, तो क्या हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा, 48 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 48 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, इंटू 4, ठीक, और ये 16 3 जा 48, ये 3 हो जाएगा, है ना, तो 12 3 जा 36, और ये माइनस में है, चलिए, अच्छा 5 4 जा 20, ठीक है, 7 3 जा 21, और ये माइनस में है, तो मुझे सबसे जो छोटा दिखाई दे रहा है ना, सबसे स्मॉलेस्ट, तो वो -36 है, और सबसे ग्रेटर 20, क्योंकि प्लस में है, तो माइनस में जो सबसे बड़ा रहता है वो माइनस सबसे छोटा आता है, तो -3/4 लिख सकता हूँ, हाँ। उसके बाद -20 के लिए ये -7/16 जी, और इसके बाद क्या हो जाएगा ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप देखिए ये 4 का 2 का आंसर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ से 5 के लिए 5 का 1, इसमें क्या निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। 5 में क्या निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/5 है ना, दिख रहा है ना, -1/2, ठीक, ये -8/15 लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देता हूँ पहले से, और ये माइनस माइनस कैंसिल, 3/10
10 डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एलसीएम क्या आएगा 30, है ना। एलसीएम क्या आएगा 30, 5 6 जा 6 2 जा, अरे 5 6 जा 30, 6 से इंटू है 6 2 जा, ये 15 तो ये -15, ठीक। 15 2 जा तो -2 -16, ये 2 टाइम में 15 2 जा 30 तो 2 से -7 इंटू करेंगे -16, ठीक। और आगे 10 3 जा 3 3 जा 9 हो गया। अब सबसे स्मॉल कौन सा है तो -16, माइनस में है ना, और ग्रेटेस्ट ये स्मॉलेस्ट है और ग्रेटेस्ट नंबर तो ये 12 है। तो -16 किसके लिए है 8/15 के लिए। तो मैं जब लिखना स्टार्ट करता हूँ तो -8/15, सॉरी पहले ग्रेटेस्ट लिखना है, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या है 12, क्या है 12, तो 12 क्या हो जाएगा 2/5। उसके बाद 9 के लिए 3/10 और ये -3/-10 था, ठीक। उसके बाद -15 के लिए क्या हो जाएगा -1/2, -1/2, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 8/-15, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है। -7/10, 8/-15, 90/30 और -2/-5 मैं लिख लिया। अब ले दे रहा हूँ इधर, दिखना चाहिए आप लोग को, ठीक। चलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में -7/10 डिनोमिनेटर में माइनस है तो -8/15, ठीक। 90/30 इसको कैंसिल कर दिया तो 2/5, एलसीएम 30 ही होगा क्योंकि 30 में सारे डिवाइड हो जाएंगे। 13 3 जा 15 2 जा 13 1 जा 5 6 जा, तो 7 3 जा 21 माइनस का 21, ठीक। 8 2 जा -16, 19 हो जा 19 और 6 2 जा 12। ग्रेटेस्ट 19 है ना। 19 किसके लिए है तो इसके 19/30 के लिए है, इस फ्रैक्शन के लिए है। तो मैं लिख सकता हूँ 19/30 ग्रेटेस्ट नंबर, उससे लेस 12, 12 क्या है -2/-5, ओके, ठीक। फिर उससे स्मॉल तो -16 क्या ना 8/-15, ओके। और स्मॉलेस्ट नंबर -20 यानी -7/10, ये आंसर, ठीक है बच्चों। तो आपका वर्कशीट जो 6 है कंप्लीट हो गया है, ठीक। इतना ही क्वेश्चन है, अदरवाइज कुछ है ना MCQ देखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, नहीं तो डायरेक्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, है ना। और चैप्टर 2 जो है ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।